तीरथ कहे श्री महावत, अब बात ना रही बोलन की, कहाँ चलते जान सबन, कहाँ चलते जान सबन। खुदाई राजी महाराज के देवता इलम का ज्ञान का पूरे पहचान का सागर बहुत सारे छात्र सागर इलाका उसकी चर्चा है। सागर छटा है अति बड़ा जो खुदाई इलम है, छठा सागर जो है वो अति बड़ा है, बेशुमार, उसका कोई शुमार नहीं है। क्यों कि उसमें सारे सागरों की पहचान कराई। राजी महाराज ने जितने भी सागरों के हिस्से हैं सारे सागरों की अपने स्वरूप की, गुणों के स्वरूप की, परिणाम की, लीला की पूरी पहचान किससे कराई, हकीकत की, मानव की सारी पहचान छठे सागर में लाके कराई। तो कह रहे छठा सागर काफी बड़ा है, जरा तक इनमें नहीं जिनमें हक हुक्म है। आप क्या कह रहे इस छठे सागर में, इस इलम में कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, आपका हुक्म, सुदर्शन जी राजी महाराज का हुक्म और इलम दोनों का खेल, दो ही इलम रत्ना में बैठ के हुक्म और इलम की उन्होंने रूहों को दिखा दी, जिससे अपनी रूहों को पूरी पहचान अपने स्वरूप की राजी महाराज ने करा दी। चेता तले हुक्म के ये जो कादर की कुदरत, अब हुक्म के नीचे अक्षर नाम से क्या चलता है, हुक्म से नीचे क्या है, ये कादर की कुदरत है, ये सारा खेल है, काहे की पहचान कराने हकीकत की। ये सब बेशक तोलिया राजी महाराज का की हकीकत क्या है, सुदर्शन जी के पूरा परिणाम सत्स्वरूप, आनंद स्वरूप, चिदानंद पूरे पहचान राजी महाराज की, अक्षरधाम की, योग माया की सारी पहचान राजी महाराज ने बनाई है। 25 वर्ष की आपने हुक्म से इससे करा दी। ये राजी की हकीकत है। क्या है हकीकत? राजी का स्वरूप सच्चित आनंद और रूहों की लीला के ये महान का सारा 25 वर्ष और रूहों की लीला में वो मार्फत में जाके समझाई, हकीकत से महान की पहचान कराई है। ये सब बेशक तोलिया सकना पाइए गीत, आनंद जी कहती मैंने बेशक इस इलम से पहचाना, जाना, इलम से समझा है कि कहीं भी इस इलम में कहीं भी संशय नहीं है, और इस ज्ञान में जो परिणाम की बात बताई है वो सब बेशक है, उसमें कोई भी संशय नहीं है। यहाँ अगर कोई कुछ बात कहता है तो हम शक ला सकते हैं, किसी के धर्म में शक ला सकते हैं, लेकिन राजी महाराज के इस प्रज्ञान पे कोई भी संशय नहीं कर सकता। आसमान जिमी के बीच में बेशक खुदा न कोई, यहाँ आसमान जिन्हें 14 लोग में कोई भी बेशक नहीं था, सब शक लिए चले गए, कोई भी बेशक नहीं हुआ, कोई के साथ आगे किसी ने पारब्रह्म को पाया नहीं, तो उनकी रूहों को क्या पाएंगे, लीला को क्या समझेंगे। तो नजर जी कोई भी 14 लोगों में बेशक वो कोई ज्ञान बेशक नहीं, इसलिए कि ये सपने का ज्ञान है और ये जागरण ज्ञान है। तो
ऊपर कौन बैठा? हमारी पराक्रम राजी शर्मा जी कहाँ बैठे? मूल मिलावे में। इस झूठी दुनिया में नहीं है ना उनका हुक्म और इल्म है। अव्वल से आखिर लग इस जराना का हो सब। कहते इस बेशक इल्म से शुरू से लेकर आखिर तक कहीं भी संशय नहीं कि ये इल्म जागृत है और ये इल्म उनका है जो आवागमन के चक्कर से परे है, जो अखंड है, तो उनका ज्ञान भी अखंड है और यही ज्ञान 14 लोगों को भी मुक्ति देगा। इसी ज्ञान से परम ब्रह्म सृष्टि को भी पूरी पहचान हो गई। तू अल्लाह के इल्म से जैसा कि हम भागते हैं, यहाँ चलो वहाँ चलो, वो महाराज ने चर्चा सुनाएंगे, वो हमें इसमें ऐसे कोई नहीं निकलेगा। ये बेशक इल्म है जो सबको इस झूठे संसार से निकाल के, मतलब ये भी एक छड़ी छोड़ देंगे, पहचान करा देगा कि ये क्या है और अखंड ठिकाना कहाँ है, वो क्या है। तू अल्लाह के इल्म से हुए कायम 14 तबक। आदिनाथ जी कहती इसके इल्म से इसी के चरण हम लाख छुए, लाख महाराज आए चरणों घर में बुला ले, चरण रख दो महाराज, हमारा घर पवित्र हो जाएगा, कभी नहीं होता। कह रहे ये किसका इल्म है? वो अल्लाह का इल्म है। राजी महाराज ने अपना ज्ञान श्यामा जी को दे के भेजा है। तो ये इंदिरा जी कहती है मुझे किसने बताया? ये अल्लाह ने बताया। इसी इल्म से 14 तबक अखंड हो जाएंगे। इसका काहू ना होता तो नाम आसिफ कहा हक। आप क्या कहेंगे? अल्लाह के इल्म ने क्या कहा कि यहाँ 14 तबक में इश्क का नाम भी कोई नहीं जानता था। तो इश्क का नाम लेके कौन लाया इल्म? बेशक इल्म लेके वो लाए तो कहेंगे इश्क का नाम भी नहीं था, कोई जानता ही नहीं था। तो हम क्या कहते थे? यहाँ जगह जगह जाओ भैया, यहाँ इश्क दिए, इल्म दिए, ये कुछ नहीं है, बेशक इल्म और हुक्म है। वो बलिन कुंजी के पाया इस 14 तबक। अब जो भाई घटा लेते कहीं किसी तरीके इश्क का नाम भी इस ब्रह्मांड में नहीं था। तो इस कुंजी के बल से, बेशक इल्म के बल से मुझे सपने में 14 तबक दिखाए और 14 तबक दिखा के इश्क की पहचान करा दी। ये कौन बोल रहे हैं? सुंदर सा जी अगर इधर उधर घटाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंदिरा गांधी जी अपनी पराक्रम से बोल रही है कि मुझे मूल मिलाने में बैठा के दिखाया सपना और सपने में 14 तबक में क्या दे दिया, मुझे ये बता दिया कि इश्क राजी का क्या है, कहाँ है। ये दुनिया पैदा किन करी उसी न काहू खबर। पहले इश्क का तो क्या पता होता दुनिया को, तो ये भी पता नहीं कि ये किसने बनाई है और कैसे खत्म होगी, कौन कहाँ से आया और कहाँ जाएंगे, दुनिया वालों को ये भी ध्यान नहीं है। तो तक बेटी सबन की इल्म खुदाई आखिर। आज पहले सबको मिश्रण कर दिया, जीव सृष्टि को बता दिया कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, इस इल्म से अखंड हो जाओगे। ईश्वरी सृष्टि को ज्ञान मिल गया फरिश्तों को और परमात्मा ब्रह्म सृष्टि को भी ज्ञान मिल गया। इसी बेशक इल्म ने सबको बेशक कर दिया। वेद और तकरीर में कहूँ खुदना की मुतलक। पहले वेद कथे पढ़ पढ़ के सब चले गए, सब संशय
सूरज मगरब। अब कहते जब ज्ञान इधर आ गया और मतलब से पता चला बताया कि आजूज माजूज जाहिर हो गए। तो आजूज माजूज एक तो दुनिया के देवरात है, यहाँ के देवरात आजूज माजूज, और एक आजूज माजूज है कि जब तक अज्ञानता थी तब तक रात थी, और जब ज्ञान हो गया तो उजाला हो गया, फिर जागृत हो गए, सूरज मार्फत का उदय हो गया। तो कह रहे ये आजूज माजूज दो हैं दूरी के, और अर्श के ये दोनों अलग हैं। ईसा मारे दज्जाल को एक दिन करती सब। और ये कहाँ लिखा सुंदर जी का असली इसका मतलब पहले ज्ञान दे दिया। तो इस सारे कुरान में लिखा, कुरान का एक खुलासा करा है। दावा होती जाहिर मेरी मोमिनो इमामत। अब ये कह रहे दावा वहाँ जब अरब से इधर आ गया मतलब सूरज ज्ञान का, तो कह रहे ये मेहंदी ने इमामत करी। मेहंदी कोई पूछ रहा था कि मेहंदी किसको कहते हैं? मेहंदी सदगुरु और इमाम मेहंदी कहलाए। जब मेहंदी इमामत ज्ञान देने लगे, दूसरे जाने में बैठ के जब ज्ञान बोला तो इमाम मेहंदी कहलाए। रावे सूरज अदला पीले बेतक पाया बखत। अब कह रहे हैं कौन सा बखत पाया? बेशक बखत पाया, बेशक इलम मिल गया। तो कौन उड़ाएगा? असराफील एक सूर्य उड़ाए एक सूर्य से क्या करा? एक सूर्य फूका तो दुनिया में पहचान हो गई कि ये दुनिया कहाँ से बनी है, कैसी है, झूठ क्या है, सत्य है, ये पूरी पहचान करा दी। काफर और मुनाफिक हंसते थे मोहम्मद पर। काफिर और मुनाफिक दोनों इस तरह हंसते थे मोहम्मद पे, क्योंकि मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं अर्श अजीम में होके आया हूँ, मैं अल्लाह ताला से बात करके आया, 90,000 बातें हुई। तो दुनिया वाले कहते हैं कि झूठा है, जादूगर है, शायर है, दीवाना है, इसलिए पहचाना नहीं। सुंदर सा जी क्यों नहीं पहचाना? कि मोहम्मद साहब इसको कहा है गायत्री महाराज ने अपनी उनको बड़ी उनको शर्मा जी को मोहम्मद नाम देके हुक्म से मुस्तफा बेग को यहाँ पूछू कर रहे थे। तो हुक्म के द्वारा पूरा ज्ञान दे दिया। अब उतनी देर में वजूद नहीं रहे, सारा ज्ञान उनके अंदर हुक्म से आ गया। तो लोग कहते हैं कि अभी तो वजूद कर इतनी देर में प्रतिमंडी हो जाएगी। तो उनके हंसते थे मोहम्मद साहब पे। कोई दिन अब आएगा तो मोहम्मद कही थी आखिर। अब कह रहे हैं मोहम्मद साहब ने कुरान में आखिरत बताई थी, वो समय अब आ गया है। बसरी मलकी और हकीम कही मोहम्मद की सूरत। और मोहम्मद साहब ने पहले ही 3 सूरतें कहाँ बयान कर दिया था कुरान में कि मेरी ही 3 सूरत होगी, बसरी मलकी हकीम। एक बसरी सूरत आम बसर के लिए सगे चलाई, हकीकत परमधाम की राजी महाराज के अक्षरधाम तक की हकीकत होगी, और मार्फत का ज्ञान गुरुओं का और राजी का उनकी लीला है, इसको जाहिर करा। करे सिपायत आखिर खातर खातर उम्मत। अब कह रहे हैं आखिर में किसकी सिफारिश करेंगे? खास उम्मत की। किसकी बात बताएंगे? हकी सूरत में उम्मत की प्राण सृष्टि की। एक खेल किया किन वास्ते और हुआ किनके हुक्म। सुंदर सा जी आप पूछेंगे कि ये खेल किसके कारण बना है, किसके हुक्म से बना है? ए सुध काहू ना परी कहा अर्थ बका खत्म। अब कह रहे हैं ये सुध किसी को भी नहीं पड़ी। अखंड भूमि राजी महाराज कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, और हम कौन हैं, कहाँ बैठे हैं? तो अब ये जब कहो कि प्राण सृष्टि कहाँ बैठी है, तो हम तो कहते हैं हम ही प्राण सृष्टि है, ये जीव सृष्टि है। इस ज्ञान ने बता दिया ईश्वरी सृष्टि अक्षरधाम से और परमधाम में ब्रह्म सृष्टि राजी के चरणों में बैठी है। तो इस इलम में सबको तीनों सृष्टियों को बेशक कर दिया, बेशक इलम सबको दे दिया। खोज खोज चौथे सबर का दिल हुआ ना किन रोशन। पहले खोज खोज के थक गए इस 14
कहाँ से? बेशक इल्म से मेरे पसरी, क्योंकि बेशक इल्म में सारे सागर राजी महाराज की निस्बत और उन्होंने लीला राजी की वो सब जाए भक्ति करे इतने मेरे पसरी। बेशक इल्म से 14 लबक में भी देर हो गई और लोगों को भी पता चल गया समय हुए बेशक क्या मेरे तस्वीर के सब बेशक हो गए, किसी के दिल में कोई भी संशय नहीं रहा। अव्वल कहा कुर्बान में
के साहिबी मोहम्मद। अब क्या कह रहे हैं कि मोहम्मद की शायरी की गवाही दी किसने दी सुंदर साथ जी? प्रहलाद जी ने। क्योंकि मोहम्मद को पहले क्या कहते थे? झूठा है, जादूगर है, शायर है, दीवाना है। तो प्रहलाद जी ने वो गवाही दी कि जो कुछ मोहम्मद ने कहा था वो सब सच है। ए पट खुला नूर पार का, कहाँ का पट खुलिया, कहाँ के द्वार खोल के? नूर पार के परिणाम के। कहो कहा लग कहूँ ना हद। पहले कहाँ तक बताऊं क्योंकि वो बेशुमार है, कहाँ तक वर्णन करें? इलम खुदाई लदनी तू अल्लाह लाए इत। अब कह रहे इस फिल्म को कौन लेके आया है? रुअल्लाह का नाम लेके कौन आया? सुंदर साथ जी फटाफट बोल पड़ो क्योंकि याद रखोगे, समझोगे तो याद रहेगा। कौन आया है शर्मा जी का नाम लेके? हुक्म। और हुक्म भी इलम लाया है। यो पट खोल बका मिने। अब इसके पट खोले, उंगलियों पट खोल बका मिले। किसके? उंगलियों पड़ा नहीं, उंगलियों के, यहाँ नहीं, यहाँ कह दिया कि यहाँ अनपढ़। वो उंगली जिन्होंने पढ़ाई पढ़ी नहीं, उनकी अपनी बात है। बैठाए कर निस्बत। और कहते बैठा दिए निस्बत के घड़ी से निस्बत इसलिए जो चरणों में बैठे हैं। कह रहे इस बेशक इल्म में निस्बत बता दी उनकी जो चरणों में बैठे हैं। ए पलैन कुंजी का काबू होता न एते दिन। कह रहे ये बल किसका है? इस बेशक इल्म का बल है जो उनको बिना कलम के होठों के दिल पे लिखा है। कौन से? वो मोमिन जो चरणों में बैठे हैं। तो कह रहे उनका पर्दा हटा दिया। मेरे मीठे बोले साहब जी और तुम्हारा काम, उनका काम हो गया। प्रेमे में मगन यूं खुला दरवाजा, नाम उनको अपनी पहचान करा दी। तू अल्लाह पैगाम उम्मत को का द्वार खोला पका वतन। और काम का द्वार खोल दिया, बका वतन अखंड घर का इसको खोल दिया। लोगों को किससे खोला? बेशक इल्म से। ए कायम अर्थ अपार है जो कहावत है वाहिदत। कहते जो वहीदत कहलाता है, क्योंकि वहीदत माने एक ही दिल से सारी लीलाएं, अर्श भी एक दिल से है, एक की लीला एक है, सारा एक का सारा है। कोई पहुँचे ना अर्थ रूहो बिना। आप कह रहे वहाँ कोई अर्श की रूहों बगैर पहुँच नहीं सकता। क्यों? कि अर्श की रूहें वहीं बैठी हैं, उनको इस बेशक इल्म से पहचान हो गई और किसी को नहीं हो सकती। खुदा और कोई वहाँ जा सकता। जिनकी ए निस्बत। केवल जिनकी ये निस्बत है उनको वहाँ पहचान हो गई है। ए पल देखो कुंजी का जिन बेवरा किया बेशक। हम कहते हैं ये बल किसका है? बेशक इल्म का बल इतना है कि इसने बेशक बेवरा खुलासा कर दिया। ये भी बेवरा दिखाया। सुंदर साथ जी गुड़ से कोई चीज बनाओगे तो क्या करेगी वो? नदी मीठी। तो बेशक इल्म ने बेशक कर दिया, बेशक बेवरा खुलासा करके बता दिया। ये भी बेवरा दिखाया जो गैर खिलवत का इश्क। और क्या कह रहे? पहले हकीकत बता दी और बेवरा क्या कर दिया? मार्फत भी खोल दी जो गाजी महाराज के दिल की इश्क की लीला है। कह रहे इस कुंजी ने वो भी खोल दी। ये पल देखो कुंजी का जिन बेवरा किया बेशक।
हक की जिन बेशक देखी वाहिदत। Thank you.
पाइए लदुनी विनय। राजी महाराज के इश्क की पहचान दुनिया में किसको, दुनिया वालों को नहीं, उनको बगैर दुनिया के दिखाए उन तनों को पहचान ना होती तो इस साधना दिखा के उनको पहचान करा दी कि राजी का इश्क क्या है। बिना इश्क ना इलम आवही। इश्क के बिना इलम नहीं, क्योंकि ये बेशक इलम इसका है, इश्क का इलम है। तो यानी बिना इश्क ना होता तो इलम भी ना होता। तो यानी इश्क है तो इलम है, और इलम है तो इश्क की पहचान हो गई। दो तौले अर्थ परत भजन। जी कहते हैं एक तराजू में इश्क दूसरे में इलम रखे तो होता परखा पहचाना, तो दोनों बराबर निकले। अगर इश्क ना होता तो इलम भी ना होता, और इलम ना होता तो इश्क की पहचान ना होती। ये पूंजी बल अपार है जिसो पाया अपार। पूंजी का बल अपार बेशुमार, इसका कोई तोड़ मोड़ नहीं है। तो पहले इससे क्या पाया, वो अपार लीला राजी महाराज की पूर्ण बेशक लीला का पता चल गया। लिया हक दिल तुझ इश्क जिनको काहूना कुमार। और क्या ले लिया कि हक के दिल का कुछ इश्क छुपा हुआ, जिसको परमात्मा में धन सृष्टि नहीं जानती थी, वो उनको पहचान करा दी बेशक इलम से। ये जब पूंजी अरस की तू अल्लाह लाए हक पे। जी कहती कि अर्श की बेशक इलम ये पूंजी कौन लेके आया, बोलना लाया कौन, श्यामा जी का नाम लेके कौन लाया, हुक्म सुंदरसा जी, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकते। माहे कई कुछ हक दिल की तो सब देखी इन पूंजी में। अब राजी जी कहती कि राजी महाराज के दिल की सारी बात बेशक इस पूंजी से पहचान कर ली कि ये पूंजी रूहों को कहाँ ले गई, राजी महाराज के दिल में। और दिल से दिल जोड़ के जितना राजी के दिल में खजाना है वो सब अब परम धाम की रूहों के दिल में पहुँच गया। आसमान जिमी के बीच में बातें बिना हिसाब। अब राजी कहती आसमान जमीन के बीच में बेहिसाब बातें हैं, लेकिन कुल बात कुल खजाना किससे पता चला, बेशक इलम से। इनमें बातें जो हक की तो लिखी बिने किताब। इनमें बातें जो हक की कहानी की बिने किताब कुरान में राजी महाराज की सारी हकीकत को जाहिर कर दिया। ये जाहिरिया मातून है रमुझे या इशारत। क्या जाहिर या बातों में या मुझे भेद या इशारे सब इशारों में कह दिया। तो खोलिया सब इन कुंजिए। पहले इस कुंजी कौन सी जो मार्फत की बेशक इलम श्यामा जी के नाम लेके हुक्म लाया, वो 30,000 बातें पहले उससे सारा ज्ञान हो गया। हकीकत या मार्फत पहले हकीकत मार्फत कुल पहचान करा दी अपनी सूरत में। अव्वल से आखिर लग शुरू से आखिर तक या कुंजिए सबका काम। ब्रज परमात्मा से लेके ब्रज रास और जानकी और जीव सृष्टि ईश्वरी सबका काम किसने कर दिया, इस बेशक इलम ने। हयाती 14 सबको दही कायम विस्त तमाम। और दुनिया को 14 तबक को अखंड कर देंगे, अखंड पानी 22 दे देंगे, 22 को अखंड को अखंड में ठिकाना दे देंगे, उसको 22 कहते हैं। कहूँ दुनिया 14 सबक में कहा ना हका एक हरफ। लेकिन राजी कहती किसी ने भी आज तक एक शब्द भी पार अक्षरा नहीं करने बताया। तो हक सूरत क्यों कह वही। तो कह रहे कि फिर वो हक जिसने एक हरफ नहीं कहा, हक की सूरत का वर्णन कैसे कर सकते हैं। बिन पाई ना बका तरफ। जिसने तरफ भी नहीं पाई के परम धाम कहाँ है। दिन हक के दिल का कुछ तो जो तो कुंजिए खोया इन। राजी महाराज के दिल की छुपे बातें उनके दिल का खजाना किसने खोला, कुंजी ने। किसी इंसान ने नहीं खोला, कोई नहीं खोल सकता। राजी महाराज के दिल की सारी बातें उनके दिल के इलम ने ही खोली
कहूँ इन बुद्धि अतंत बूझ। पहले ना चौकी माने अक्षरधाम हरनाम के है, इसको पूरा ज्ञान है। और बातचीत कहा रही साया के दिल का